नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मौलाना तौकीर रजा ने फिर उगला जहर। प्रधानमंत्री मोदी को बोला, जाओ पहले पढ़ो कलमा और अपनाओ इस्लाम। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने फिर से केंद्र और मुस्लिम पर अत्याचार बोलकर भड़काऊ बयान दिया है। नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बिठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए जहर उगला। मौलाना तौकीर रजा ने कलमा पढ़कर इस्लाम को समझाने की सलाह दे डाली। साथ ही उन्हें मुस्लिम बन जाने को भी कहा। आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी आपको सिर पर बिठा लेंगे। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। हम इस हुकूमत को कोई ज्ञापन नहीं देंगे क्योंकि इसने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। ज्ञापन संयुक्त राष्ट्र में देंगे। लोग हमें घर वापसी कराना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कलमा पढ़कर इधर आ जाएं। ऐसा माहौल पूरे देश में बनाएंगे। जानकारी के अनुसार मौलाना नेयू ने भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार की बात करते हुए धमकी दी कि वो इस बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे। उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि जब योजना का नाम ही ऐसा है तो आग लगनी तय है। मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। और आज हम बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी के पास। इनसे बात करते हैं। तौकीर रजा मौलाना हैं, इन्होंने जो है एक भड़काऊ बयान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहा है कि आएँ हमारे साथ कलमा पढ़ें। सर, जो ये तौकीर रजा ने बयान दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहा है कि आए हमारे साथ कलमा पढ़ें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा धर्म है ना, जो कलमा पढ़ करके जन्नत में चले जाएंगे। देखिए, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस समय हम लोगों को किसी भी तरह की किसी भी के विरुद्ध टिप्पणी करने के लिए मना कर रखा है। जी, और आपको अभी हाल की घटना पता भी होगी। जी जी, कि हमें खैर तो, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जी कि जब मीडिया हमसे पूछेगी तो अगर मैं उससे बचाव करना चाहूँगा तो हमारे ऊपर एक आरोप लगेगा भविष्य का। जी, और श्रीमद् भगवत गीता में ही है कि हम फिर इतिहास के कायर कहे जाएंगे, जी, बुज़दिल कहे जाएंगे। अगर आज की तारीख में हम जवाब नहीं देते हैं तो हमारी गिनती बुज़दिलों में हो जाएगी। जी, इसीलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन उठो, युद्ध करो, लड़ो, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और अगर बचोगे तो तुम्हें पृथ्वी का सुख भोगने को मिलेगा। आज वही स्थिति हमारे भारतवर्ष में हम सनातनी हिंदुओं की हो गई। नहीं बोलते हैं तो परास्त होते हैं, पराजित होते हैं। ये मौलाना लगातार हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। जी, लगातार हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। चाहे वो हमें प्राइवेट पार्ट्स की पूजा की बात करते हो हमारे, जी, चाहे हमारे भगवान राम पर टिप्पणी करते हो कि सीता को लेकर रावण भाग गया, राम क्या कर पाए, चाहे हमारे श्री कृष्ण भगवान पर टिप्पणी करते हो। तो ये सारी बातें हमारे धर्म के अनादर की जो की जा रही हैं, तो जवाब तो खैर उनको उचित मिल रहा है, लेकिन इनकी जबान अब भी नहीं बंद हो रही है। अब जो तौकीर रजा ने कहा है, हमारी एक गज़ल लिखी थी, उसका एक शेर है। जी, रूबरू हम इसके हैं। रजा जी सुनिए, ये विशेषकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रूबरू हम ईस के हैं, मुंतजिर महसर के तुम, मुंतजिर महसर के तुम, यानी जिस दिन मुर्दे
उठाए जाएंगे उस दिन का तुम इंतजार कर रहे हो। मुंतजिर महशर के तुम मेरी सदगत, अब इसी से अंतर लगाइए कि जब हम ईश्वर के रूबरू हैं तो हमारा तो फैसला तुरंत हो जाता है, तो और तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है, पता नहीं कितने लाखों साल करोगे, कब तक करोगे। तो मेरी सदगत तेरी दुर्गत जी, हम करें क्यों शक सुबह। इसमें हम करें शक सुबह काफिया चल रहा है, लेकिन ये एक शेर है हमारा। बहुत सुंदर आपका शेर है। ये पूरी गजल है क्या या सिर्फ एक शेर है? नहीं, ये जी गजल ही है। गजल है, तो कृपया पूरी गजल सुनाने का कैसे? पूरी याद नहीं है, जरा सा वो डायरी उठाना, जरा सा डायरी उठाना, क्योंकि याद नहीं है, पहले लिखी थी कभी। इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि हम करें क्यों शक सुबह। जी, और मैं समझता हूँ कि ये तौकीर रजा को मुकम्मल जवाब होगी, और आप अपने चैनल के माध्यम से अगर दिखा पाइएगा जी, तो फिर इसको तोड़ी अगर नहीं कम मत करिएगा, ये पूरी गज़ल फिर दिखाइएगा, ठीक है, जी, ताकि मतलब जो है ये तौकीर रजा और उनके अनुयायी जो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, ये वो समझ सकें कि वो किस स्थिति पर हैं। मैं शेर के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इसका मतला है, आपने बख्शी रसालत हम करें क्यों शक सुबह। इनके खुदा के लिए है, उन्होंने पैगंबरी बख्शी, हमें कोई शक सुबह नहीं है। आखिरत की है सादत हम करें क्यों शक सुबह। अब मैं मानता हूँ कि आपका अकीदा है कि वो जिस दिन तुम्हारी आखिरत होगी, तुम खुदा के पास जाओगे, उस दिन वो तुम्हारी गवाही देगा अच्छे और बुरे कामों की। ये तुम्हारा अपना अकीदा हो सकता है, लेकिन ये मेरा अकीदा नहीं है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता और हमारे वेद कुछ और कह रहे हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आप ही की बात करना चाहता हूँ। अब इनका एक शेर सुनिए। अब ये कहते हैं कि मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं तो इनको जन्नत हासिल हो जाएगी। जरा सुनिए। तेरे मोमिन से अगर आमाल अच्छे हैं मेरे, तेरे मोमिन से अगर आमाल अच्छे हैं मेरे, अगर मेरे काम अच्छे हैं, हक पे जाएगी अदालत हम करें क्यों शक सुबह। क्या वहाँ पर हक में फैसला होगा मोमिन और हमारे बीच में? अगर अल्लाह ईमानदार है तो तुम्हें अपनी कुरान में ये नहीं लिखना चाहिए था कि मोमिन के लिए जन्नत है। हमारे भी अमाल अच्छे हो सकते हैं। खैर, अगला शेर वही है कि रूबरू हम इसके हैं, मुंतजर महशर के तुम, तेरी मेरी सदगत तेरी दुर्गत हम करें क्यों शक सुबह। इसका अगला शेर आइए जी, अगला शेर आइए जरा सा। तौकीर रजा जी जवाब देंगे हमको इस बात का कि क्या लिख रखा है तुमने और क्या पैगाम तुम्हारे पास आया है जिसकी कारण आप अपने को श्रेष्ठ कहते हो। जरा देखो तो, अपनी किताब तो उल्टो। बंद मैखाना जमी पर और जन्नत में नदी, यहां शराब पीने से रोकते, वहां अल्लाह मियां लिए बैठा हुआ है। बंद मैखाना जमी पर और जन्नत में नदी, हूरे गिलमा पेशे खिदमत। गिलमा माने सुंदर लड़के, हूरे तो आप सभी लोग जान गए हो पढ़ते पढ़ते। हूरे गिलमत पेशे खिदमत हम करें क्यों शक सुबह। मिलेगा तुमको ये लालच। इस पर बहुत शायरों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अब मैं वो तीखी बात नहीं कहूँगा क्योंकि बुरा लग जाता है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ। अब जरा एक शेर पर आइएगा जो ये कहते हैं। मैं इनकी हिस्ट्री एक शेर से खोलता हूँ। हम हकीकत में हकीकत, तुम हकीकत की नकल। हम हकीकत में हकीकत, गौर करिएगा जी, समझ रहा हूं। हमारा सनातन
सचमुच हकीकत है। हम हकीकत की हकीकत और तुम हकीकत की नकल, जो हमारे पास था वो तुमने नकल कर लिया है। खुद कबूला की किताबत, आपने खुद कबूल किया है कि जो पिछली किताबों में है वो इसमें है, जो पिछली किताबों में उसकी तस्दीक करता हूँ। हम करें क्यों शक सुबह। अब जरा सा एक शेर सुनिएगा, तौकीर रजा साहब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ। ये आपके माध्यम से उन्हीं तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप मोदी जी योगी जी को कह रहे हैं। जरा अपने को देखो, अपनी असलियत देखो। इस पुराने किले की दीवार दीमक खा गई, आपको दिखाई भी नहीं दिया। अब दीमक किसकी तरफ इशारा है वो नाम नहीं लूंगा, बहुत चिढ़ जाते हैं उससे। इस पुराने किले की दीवार दीमक खा गई, कादरे मुतलक सलामत, या अल्लाह तू सलामत है, हम करें क्यों शक सुबह। बना दे दूसरा किला, अभी किला विला बचा नहीं इनका जी। एक और शेर समाप्त फरमाएं। देखिए, तारीफ किसकी होती है, तारीफ किसकी होती है वो समझिए। हुस्न पाकीजा है, उस पर बदनुमा धब्बा न हो। हुस्न को पाक होना चाहिए, पाकीजा होना चाहिए। हुस्न पाकीजा हो, उस पर बदनुमा धब्बा न हो, उसी की होगी वकालत। हम करेंगे सब। वकालत बदनुमे धब्बों की नहीं होती, पाकीजा हुस्न की होती है। तौकीर रजा, अपने को देखना, अपना जरा दामन उठा करके देखना कि तुम्हारा दामन कितना पाक है जी। हुस्न पाकीजा हो, उस पर बदनुमा धब्बा ना हो, उसी की होगी वकालत। हम करेंगे शक सुबह। एक मक्ते का शेर है, सीखिए सीखिए, इसी से सीखिएगा। रंजीत जब करते नहीं हो दूसरों का एहतराम, जब तुम दूसरों की इज्जत नहीं करते हो, रंजीत जब करते नहीं हो दूसरों का एहतराम, फिर तो होनी है फजीहत। राइट, हम करें क्यों शक सुबह। तो ये बहुत अच्छी लाइनें हैं। ये जवाब है जी, उनको भेजिए और उनसे बताइए कि टूटे खंडहर, ये गिरती दीवारें, ये असत्य पर खड़ी बुनियादें, ये नकल की हुई किताबें, इनसे धर्म नहीं बनता है जी। आपके कहने का मतलब ये है कि जितना इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कलमा पढ़ने के लिए बुलाए हैं, तो सबसे पहले ये अपने धर्म, अपने मजहब को खूब अच्छे से जांच परख लें कि सच में हमारा धर्म और मजहब है या हम नकल किए हुए एक किताब हैं। लाखों साल से कब्र में पड़े हो, पता नहीं कब उठाए जाओगे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम लोगों का फैसला देन एंड देयर, तुरंत करंट बुकिंग है, वेटिंग नहीं। अंत में तौकीर रजा जी, मैं आपके लिए एक बात कह रहा हूँ। आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा कि हमारी हरी सब्जियां अरब देशों में बहुतायत जाने लगी, मांस छूट रहा है, जैसा अन्न वैसा मन। हरी सब्जी वेजिटेरियन बनोगे, जब खाओगे तो मानसिकता बदलेगी और हम इस्लाम कबूल करें इससे पहले तुम सनातनी हो जाओगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।